Hey everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot 6 by Truth always exposes darkness। तो आज का जो टॉपिक है वो इस तरह से है कि आपकी ज़िंदगी में क्या फास्टेस्ट स्पीड पे आते हुए दिखाई दे रहा है। सो व्हाट इज़ कमिंग टूवर्ड्स यू वेरी सून। सो देख लेते हैं वो कौन सी घटनाएं हैं। प्लीज़ बताइए यूनिवर्स। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू स्पिरिट्स एंड थैंक यू गाइड्स। थैंक यू यूनिवर्स फॉर एवरीथिंग। थैंक यू। सो यूनिवर्स, स्पिरिट गाइड्स एंड एंजल्स प्लीज़ गाइड मी इन द राइट डायरेक्शन कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी ज़िंदगी में क्या आ सकता है बहुत जल्द से जल्द। सो फर्स्ट कार्ड हमारे पास है पेज ऑफ माइकल। ओके। सेकेंड कार्ड हमारे पास है 7 ऑफ रफायल। We do have the wheel of fortune. This is the wheel of the karma. We do have the magician. Okay. यहाँ पे है हमारे पास 6 of Ariel, that is 6 of Pentacles. बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास बहुत ही अच्छा कार्ड है द सन। इससे बेटर कार्ड तो और हो ही नहीं सकता। अच्छा, I hope you can see all the cards. Okay. Angels please guide me the right direction कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी ज़िंदगी में क्या बहुत जल्द से जल्द आ सकता है। प्लीज़ बताएं यूनिवर्स। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू स्पिरिट्स एंड थैंक यू गाइड्स। प्लीज़ बताएं उनकी ज़िंदगी में क्या जल्द से जल्द आ सकता है। प्लीज़ बताएं यूनिवर्स। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू स्पिरिट्स एंड थैंक यू गाइड्स। वी डू हैव एज अ हैंग्ड मैन। Next, we do have as the Ace of Pentacles, 6 of Wands. This is one of my favorite card और वो just Wheel of Fortune के नीचे ही है। We do have the Knight of Wands. We do have the Strength card. देखो वहाँ पे भी बॉटम ऑफ द डेक सन है, यहाँ पे भी बॉटम ऑफ द डेक सन है। तो आप समझ ही सकते हैं दो डिफरेंट डेक से सेम टू सेम कार्ड्स यहाँ पे आए हैं। ओके, नाउ बेसिकली हम बॉटम ऑफ द डेक से ही स्टार्ट करेंगे। पहले हम बता देते हैं लियो इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग इन योर चार्ट। ठीक है, लियो इम्पॉर्टेंट हो सकता है पाइशियस, सिंह राशि, मीन राशि, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या और मकर राशि यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है। ओके, वी डू हैव एज द यस लियो 3 बार है यहाँ पे। ओके, एंड लियो, टॉरस, एक्वेरियस एंड स्कॉर्पियो, कैंसर, पाइशियस, स्कॉर्पियो कार्ड, वृश्चिक और मीन राशि यहाँ पे है। ओके, एरीज, लियो, सजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि यहाँ पे है। एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, कुंभ, मिथुन, तुला राशि यहाँ पे है। ओके, द नंबर 6, 1, 12, 7, 10, 11, 11 can be important, 6, 6 can be important. Okay, 10, 0, 1, 111 हो सकता है important है। And we do have 19, 19, that is 10. So 10, 19, 28 first, ठीक है, month like March, okay, हो सकता है October is very important, July is very important, June is very important. स्पेशली द समर मंथ्स आपके लिए हमेशा इम्पॉर्टेंट ही रहेंगे। आई डू फाइंड विद द सन कार्ड। ठीक है, इस तरह से मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि फास्टेस्ट से फास्टेस्ट स्पीड में अगर हम बोले कि आपकी ज़िंदगी में क्या आते हुए दिखाई दे रहा है, तो मुझे यहाँ पे एक इस तरह से खुशियाँ आपकी ज़िंदगी में आते हुए दिखाई दे रहा है जहाँ पे आप सेलिब्रेट करते हुए दिखाई दे रहे हो, अपने लाइफ को एंजॉय करते हुए दिखाई दे रहे हो, जैसे कुछ आपने हासिल कर ही लिया है और उसका सिर्फ जश्न मनाना बाकी है। ओनली दैट यू कैन से दैट सेलिब्रेशन इज़ लेफ्ट। ठीक है, बाकी सब कुछ कंप्लीट है। हो सकता है कि गवर्नमेंट की साइड से कुछ फॉर्मेलिटीज़ आपको कंप्लीट करना था, वो भी हो चुका है। बहुत सारी चीज़ मुझे यहाँ पे दिख रहा है। अगेन ट्रैवल आई कैन सी ऑन द कार्ड्स एंड आई डू थिंक सो कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पे दिख रहा है एडवेंचर्स। ठीक है, सफारी टूर्स, ट्रैवल्स। ठीक है, कोई ट्रैवल कंपनी के साथ आपका कोलैबोरेशन होना, गाइड का
इंफॉर्मेशन लेके आपको बहुत सारी जगह पे जाना, ठीक है, उस तरह से अरेंजमेंट आपका हो जाना, आपकी कंपनी आपके लिए कर रहे हैं, ठीक है, वही आपके लिए अरेंजमेंट कर रहे हैं, वही आपके लिए स्पॉन्सरशिप दे रहे हैं ताकि आप उस जगह पे जाए और कुछ फैक्ट्स इंफॉर्मेशन वहाँ से लेके ना कंपनी को दे, तो कंपनी का भी फ़ायदा है, फिर आपका भी फ़ायदा है, आपका भी प्रमोशन है, कंपनी का भी बहुत ज़्यादा प्रॉफिट है। सो कंपनी आपको ऐसे पोजीशन के लिए सिलेक्ट कर रहे हैं जो जिसका काबिल आप हो। एंड डेफिनेटली आई डू फाइंड लाइक दैट कि एट द एंड जो होने वाला है वो है यू आर गोइंग टू एन्जॉय द स्ट्रॉबेरीज ऑफ योर लाइफ, ठीक है। स्ट्रॉबेरी इज़ सच अ फ्रूट कि माना जाता है कि उसमें बहुत ज़्यादा फ्रेगनेंस है, खुशबू है, वो दिखने में भी खूबसूरत है। पैशन फ्रूट माना जाता है ऐसा, नॉट अ पैशन फ्रूट इट इज़, बट इट इज़ यूज्ड एज अ सिंबल ऑफ लव। सो कहीं ना कहीं पे लव रिलेशनशिप्स में भी एक जैसे एक पुराना चैप्टर क्लोज होकर एक न्यू चैप्टर की शुरुआत होते हुए बहुत जल्द से जल्द, इट इज़ नॉट लाइक दैट। बहुत दिनों से आप डिले को मतलब डिले की वजह से ना पोस्टपोन हो रहा था, प्लान्स कुछ फिक्स नहीं हो पा रहा था, ठीक है। सो उस तरह से आप फेस कर रहे थे, लेकिन जिस दिन से आपने ऑप्शंस को टटोलने की कोशिश किया है, मुझे यहाँ पे दिख रहा है एक नई शुरुआत आपकी ज़िंदगी में जैसे परमानेंट होके बन जाएगा। यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि आप जैसे डिज़र्व करते हैं एक लवली केयरिंग रिलेशनशिप, वो तो आपको मिला नहीं, ठीक है, इतना दिन से वो मिले नहीं। सो मुझे दिख रहा है यहाँ पे इस तरह से अनयूजुअल रिलेशनशिप हो सकता है कि वो समाज के लिए अलग हो या आपके हिसाब से हो सकता है कि समाज उस रिलेशनशिप को एक्सेप्ट नहीं कर सकते, बट आई डोंट थिंक सो कि आपको उससे कुछ फ़र्क होगा, आपको उससे कुछ फ़र्क नहीं होगा। यू आर डेफिनेटली गोइंग टू एन्जॉय द कंपनी ऑफ ईच अदर, एक दूसरे का कंपनी आप लोग ज़रूर एन्जॉय करते हुए दिखाई दे रहे हैं। जो मैनिफेस्ट आप कर रहे थे उसके लिए आप हार्ड वर्क भी कर रहे थे, उसके लिए आप बहुत कुछ अपने मतलब उसके वजह से ना आपने बहुत कुछ झेला है अपने ज़िंदगी में, किसी का इंसल्ट भी आपने झेला है, ह्यूमिलिएट आप हुए हैं बहुत ज़्यादा, है ना, आपको लोग इंसल्ट भी किए हैं क्योंकि आपको उस जगह पे एक अपना ही जगह बनाना था। तो कोई तो आपको ऐसे ही नहीं छोड़ देगा मैदान पे कि जाओ जंग लड़ो और कोई भी नहीं होगा और आप जीत का जो ट्रॉफ़ी है वो लेके आ सकते हैं। नो, इट्स नॉट लाइक दैट। तो उसके लिए बहुत कुछ आपको सुनना भी पड़ा, टॉन्ट किसी ने मारा या किसी ने आपकी मजाक उड़ाया। सो यू हैड फेस्ड ऑल दिस थिंग्स इन द पास्ट, बट अभी और नहीं, आपकी ज़िंदगी धीरे धीरे सही पर स्मूथ होते जा रहा है। यहाँ पे आपके ज़िंदगी में इसलिए डिले हुआ है, तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि काफ़ी ज़्यादा आपकी जो चक्रास थे ना काफ़ी ब्लॉक्ड थे, एंड चक्रास आर द सोर्सेस ऑफ एनर्जी, राइट। और जब एनर्जी ब्लॉकेज हो जाता है तो साइकिक इंट्यूशन जो होता है, एवरी पर्सन हैज़ गॉट सम साइकिक गिफ्ट्स, स्पेशली पीपल हु आर इन द स्पिरिचुअल फील्ड, ठीक है। सो आपके अंदर वो जो एक इंट्यूशन था वो फैक्टर बंद हो गया था, वो सिक्स सेंस बंद हो गया था, तो आप चूज़ नहीं कर पा रहे थे, कन्फ्यूजन हो रहा था, ठीक है, प्रॉब्लम टू चूज़, प्रॉब्लम टू सिलेक्ट वो हो रहा था, बट एनीवे यू गॉट ओवर, ठीक है। वो धीरे धीरे आपकी मैनिफेस्टेशन प्रोसेस सक्सेसफुल होते जा रहा है। एक सॉलिड स्टेबल कनेक्शन, ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल एक हार्ड चीज़ को तो आप ब्रेक नहीं कर सकते, उसको ब्रेक करने के लिए, उसको तोड़ने के लिए आपको हथौड़ा लेके आना पड़ेगा, लेकिन एक कॉटन कैंडी, एक रुई का जो बॉल है उसको आप इजीली फाड़ सकते हैं। सो रिलेशनशिप जितना मजबूत होंगे उसको फाड़ना उतना मुश्किल होता जाएगा किसी और के लिए। प्रोवोकेशंस, ठीक है, मिसअंडरस्टैंडिंग, ये सब चीज़ होता है कि रिलेशनशिप में दूरियां फैलाता है, बट मुझे यहाँ पे दिख रहा है वो समय नहीं होगा, और जहाँ पे आपको ड्रॉबैक्स, आपको सारे जो नेगेटिव साइड है अपने ज़िंदगी का वो और देखना पड़े, समय के साथ साथ आपकी जीत यहाँ पे पक्का है। आई कैन कन्फर्म लाइक दैट, भले एक जनरल प्रेडिक्शन है, बट मुझे यहाँ पे दिख रहा है चाहे आप किसी भी फील्ड में हों, आपने अपनी ना बहुत ज़्यादा मतलब अपने सेल्फ एस्टीम को एकदम मेंटेन रखा है, अपने डिग्निटी को मेंटेन रखा है। आपने ऐसे रिलेशनशिप बिल्कुल नहीं चाहा जहाँ पे आपकी इज़्ज़त का पूरी तरह से मतलब लोग
आपका इज्जत का कुछ ऐसा बोले, यू कुड नॉट टॉलरेट दिस एंड देयरफॉर यू हैड टू एग्जिट फ्रॉम देयर लाइफ, ठीक है, क्योंकि वो इंसान आपके लिए एक एब्यूजिंग पर्सन बनते जा रहा था, और वट एवर जेंडर देख लेना आप लोग, और उस रिलेशनशिप में आप नहीं रह पा रहे थे। हर दिन आपको लग रहा था कि यू आर बीइंग लाइक एक्सपोज टू वल्नरेबिलिटी, मतलब आपको लग रहा था कि नहीं, हर एक दिन मेरे लिए चुनौती बनते जा रहा है, इस रिलेशनशिप को मेंटेन ही मैं नहीं कर पा रहा हूँ या नहीं कर पा रही हूँ। इट इज़ नॉट लाइक दैट इट इज़ योर फॉल्ट, बट इट इज़ द फॉल्ट ऑफ दैट पर्सन, ठीक है। कहीं ना कहीं पे आपकी भी एक फॉल्ट आपका है कि एक्सपेक्टेशन आपने ज़्यादा रखा उनसे, क्योंकि आपने दिया है सिर्फ, ठीक है, आपको मिला नहीं है वापस, और इसके बावजूद भी आप देते गए हैं। सो यहाँ पे अगर हम देखें कि उस नज़र से, तो उनका क्या है ना, वो तो आपको इस तरह से बोल रहे थे कि नो आई डोंट वांट दिस रिलेशनशिप, फिर भी आप मनाने की कोशिश की, आप कन्विंस करने की कोशिश किए, वो चीज़ वो दिन और नहीं रहेगा जहाँ पे लोगों को आपको कन्विंस करना पड़े कि रिलेशनशिप में आप रहो रहो रहो। नो, द डेज विल नो लॉन्गर बी देयर। एक फ्रेश स्टार्ट, एक फ्रेश पर्सपेक्टिव से, एक नया नज़रिया से आप स्टार्ट करेंगे। हर एक चीज़, बैकग्राउंड वेरिफिकेशन हो सकता है कुछ लोगों का, जो लोग वीज़ा के लिए अप्लाई कर रहे हैं या फॉरेन स्टडीज़ के लिए अप्लाई कर रहे हैं, फॉरेन वर्क परमिट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, उनके बैकग्राउंड वेरिफिकेशन हो सकता है। सो यू शुड बी केयरफुल इन दैट। दूसरा चीज़ जो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है वो है कि आपकी हेल्थ, आपकी फिटनेस बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं, ठीक है। सो यू शुड फोकस ऑन योर हेल्थ एंड फिटनेस, कंज्यूम फ्रेश फ्रूट्स, ठीक है, एंड डेफिनेटली ऑन वेजन डाइट इफ़ इट इज़ पॉसिबल। वेजन डाइट अगर आप कंटिन्यू कर सकते हैं सो ऑफ कोर्स कीजिए। लाइटर फ्रूट विल कीप यू फ्रेश। सिंस आई एम फ्रॉम होटल मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी, सो ऑफ कोर्स मेरा फ़र्ज़ ही बनता है कि मैं नॉलेज को शेयर करूँ आपके साथ। सो यहाँ पे मुझे ये भी दिखाई दे रहा है कुछ लोग दिस वन, कुछ लोग इन्वेस्ट करेंगे इन द इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड, लाइक यू कैन से ई गोल्ड सिस्टम्स। हो सकता है कुछ लोग डिजिटल लॉकर्स को भी एक्सेस करें, कुछ लोग हो सकता है कि अपने डॉक्यूमेंट्स को जैसे स्टोर रखा जाता है डिजिटल लॉकर्स में, कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आपको एक मैं नहीं बोलूँगा आपके नाम पे कुछ ट्रांसफ़र होगा, एक हेवी अमाउंट ऑफ मनी कैन गेट ट्रांसफर्ड इनटू योर बैंक अकाउंट। कुछ भारी मात्रा में आपके जो पैसा है वो ट्रांसफ़र हो सकता है कि कुछ मैच्योरिटी हुआ, आपके पापा या मम्मी का कुछ है, सो आपको मिल रहा है, सो दे आर गोइंग टू ट्रांसफ़र यू। सो बेसिकली ये मुझे ये भी दिखाई दे रहा है ऑन अ स्टेज आप परफॉर्म कर रहे हैं और आप अपने ही कला से लोगों को इम्प्रेस कर रहे हैं। इट इज़ नॉट बाई दैट योर ब्यूटी बट ऑल्सो योर टैलेंट। हाँ, ब्यूटी से भी अट्रैक्ट कर सकते हैं ना, वेरी पॉजिटिव है। यहाँ पे आप एक सुप्रीम पावर की तरफ जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। कुछ लोग जैसे एम कर रहे थे कि नहीं, पहले से ही जब से उन्होंने 12th पास किया है कि नहीं मुझे गवर्नमेंट जॉब ही करना है, मुझे प्राइवेट एंटरप्राइज में काम नहीं करना है। सो मुझे यहाँ पे दिख रहा है अगर आप प्रयास कर रहे थे बहुत ज़्यादा और आपने प्रिपरेशन भी ले लिया है और कहीं ना कहीं पे आपने हर एक चीज़ को टटोला है, हर एक क्वेश्चंस की आपने रेफरेंस लिया है, सब कुछ किया है। सो यहाँ पे ना पक्का है, यहाँ पे इवन कुछ लोगों को एज कोटाज या रिजर्वेशंस में भी मिल सकता है, ठीक है, बट इट डज़ नॉट मीन दैट देयर इज़ नो टैलेंट। नो, टैलेंट तो है यहाँ पे। जो मुझे दिख रहा है कि आप जैसे बचपन से देखते आए हैं कि कुछ चीज़ें हैं जो आपको नहीं मिला लेकिन लोगों को बहुत ज़्यादा मिला, ठीक है, लोग बहुत ज़्यादा उसका दुरुपयोग किए हैं, बट आप ऐसे इंसान होंगे आने वाले समय में कि उसका अच्छा उपयोग करके लोगों की हेल्प करेंगे, ठीक है। इस तरह से ये जो चीज़ है ना, ये हमेशा मुझे हैंगिंग गार्डन और बेबीलोन की याद आता है, जहाँ पे उस दौरान कोई पंप नहीं था, वाटरिंग सिस्टम्स नहीं था, पौधे को पानी कैसे देते थे, वो टेक्नोलॉजी वो यूज़ करते थे। उस तरह से मुझे दिख रहा है कि ओल्ड टेक्निक्स को भी कभी कभी अगर हम यूज़ करें ना न्यू फॉर्म, तभी भी हमारा काम बनता है, दैट इज़ जुगाड़ करके अगर हम करें।
ठीक है, तो वो मुझे दिख रहा है। अगर आपके पास उतना फैसिलिटीज़ नहीं है, सो मुझे यहाँ पे दिख रहा है कुछ ना कुछ करके आप मैनेज कर लोगे, कुछ ना कुछ आपका जुगाड़ करके ही आप उस चीज़ को प्रतिष्ठा करोगे। यू विल बी रिकॉग्नाइज्ड, यू विल बी गेटिंग नेम, फेम, रेपुटेशन। बट मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि नेगेटिव में मुझे यही दिख रहा है कि बार बार आप कुछ चीज़ों में कंफ्यूज्ड हो जाते हैं और स्टक हो जाते हैं। कन्फ्यूजन और स्टक, गेटिंग स्टक। सो यू शुड नॉट गेट स्टक ना। स्टक रहने से क्या होगा, आगे तो ज़िंदगी बढ़ता जाएगा, लोग आगे बढ़ते जाएंगे, टेक्नोलॉजीज आता जाएगा, अपडेट होते जाएंगे लोग। सो यू विल बी फॉलिंग बिहाइंड, राइट। सो नेगेटिव चीज़ों को अपने दिमाग से हटाओ, ठीक है। फ्रेश फ्लावर की तरह आप रहे, और यही मैं देख पा रही हूँ कि आप अपने ऊपर ही आपका ज़्यादा कॉन्फिडेंस बढ़ता हुआ, ठीक है। बट इट इज़ नॉट लाइक दैट ओवर कॉन्फिडेंस हो रहा है, बट कॉन्फिडेंस तो है। यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस आपके पास आ सकते हैं, बट डिसीजन आपका होगा कि किस चीज़ के आप सेलेक्ट करें और कौन सा चीज़ में आप एक्सेलेंट हो। ऐसा देखो, कभी कभार ऐसा होता है ना कि आप डायरेक्शन गलत चूज़ कर लिए, तभी भी आपकी साइकिक एनर्जी जो है वो उसका डाउनफॉल हो जाता है, क्योंकि आप गलत डायरेक्शन पे चले गए, गलत इंसान को आपने चूज़ कर लिया। तभी भी साइकिक गिफ्ट्स हर एक इंसान में हैं, तो भी वो डैमेज हो जाता है। मतलब फ्यूचर में क्या होने वाला है आपको कुछ पता नहीं चलेगा, क्योंकि साइकिक जो चैनल्स है वो आपका ब्लॉक्ड हो चुका है, राइट। सो वेन एवर यू आर टेकिंग डिसीशन, ठीक है, आप अगर फैसला ले रहे हो तो आप सोच समझ के लो कि मैंने जो भी फैसला लिया है वो गलत डायरेक्शन में तो नहीं जा रहा है, वो सही डायरेक्शन में तो नहीं जा रहा है ना। कभी कभार मम्मी पापा आपकी नीड्स को नहीं समझते, शायद उनको लगता है कि आपको इस फील्ड में ही जाना चाहिए, बट मे बी आपको उस फील्ड में जाने से आपको और प्रॉब्लम हो सकते हैं। आपको खुद समझना है, यू आर द एंकर, राइट, यू आर द सेलर ऑफ योर ओन शिप। तो आपको समझना है कि कौन से डायरेक्शन पे अपने जहाज़ को लेके जाएं, ओके, ताकि आप डेस्टिनेशन पे ज़रूर पहुँचें और पैसेंजर्स को भी आप सेफली डेस्टिनेशन तक छोड़ें, ठीक है। क्योंकि इन फ्यूचर आप और रिस्पॉन्सिबल होंगे। अगर आप ही गलत डायरेक्शन चूज़ करेंगे तो कंपनी के सारे एम्प्लॉयज़, सारे चीज़, इवन आपके बिजनेस कुछ भी हो, फैमिली हो, सब डूब जाएगा। सो कहीं ना कहीं यू हैव टू टेक द राइट डिसीजन, यही मुझे बोलना था। और अ वेरी लवली फ्रैगनेंस, यू कैन से दैट, एन एरोमेटिक रिलेशनशिप, जहाँ पे सुगंध होगा, बदबूदार नहीं, वो रिलेशनशिप आपकी ज़िंदगी में आता हुआ दिखाई दे रहा है। कन्फर्मेशन मैं बोल सकती हूँ बिकॉज आई कैन सी लाइक अ सोलमेट हू इज़ कमिंग इन योर लाइफ, जो सिर्फ आपको अपग्रेड करेंगे, डिग्रेड नहीं। कुछ लोग आते हैं हमारी ज़िंदगी में जैसे हमें डीमोटिवेट करने के लिए, और हमारा सोलर प्लेक्सस चक्र जो होता है जनरली वो हमारा और भी ख़राब हो जाता है क्योंकि डीमोटिवेशन से, ठीक है। तो ये मुझे दिख रहा है ऐसा इंसान होगी जो आपके सोलमेट तो है और आपकी लाइफ इम्प्रूवमेंट के लिए, मतलब आपकी ज़िंदगी की तरक्की के लिए यही ज़िम्मेदार होंगे। बहुत कुछ आज मैंने फाइंड आउट किया है, प्लीज़ क्लेम करना है रीडिंग को। लास्ट में ओरेकल से देख लेते हैं कि क्या होने वाला है। यूनिवर्स, फिर गाइड्स एंड एंजल्स, प्लीज़ गाइड मी इन द राइट डायरेक्शन कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके ज़िंदगी में अवश्य 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 क्या वो प्राप्त करेंगे। व्हाट आर दे गोइंग टू रिसीव? लॉट ऑफ गिफ्ट्स, वेडिंग कार्ड्स, पता नहीं, मुझे ऐसा लगा वेडिंग कार्ड्स बांट सकेंगे आप। ये कुछ ही समय के अंदर आपकी शादी फिक्स हो सकती है, कुछ ही समय के अंदर रिश्ता देखना शुरू हो सकता है, कुछ समय के अंदर आपकी रिज़ल्ट निकलेगी एंड डेफिनेटली स्कोर्स विल बी गुड। कभी भी देखो ये रीडिंग देख रहे हो आप लोग शायद, ठीक है, क्योंकि टाइमलेस है, अलग अलग टाइम फ्रेम में देखेंगे लोग। यहाँ पे है द रिंग मास्टर ऑफ स्क्रूटिनी, डिसर्नमेंट, क्लियर विजन एंड डिटेल्स। मैंने ये भी कहा था कि वेरिफिकेशन कोई करेगा, जज कोई कर सकता है आपको। सो हो सकता है कि आप कोई भी जगह पे डॉक्यूमेंट्स दे, पब्लिशिंग के लिए कुछ आर्टिकल्स दे, तो वहाँ पे तो चेकिंग होगा ही ना, जब हम लोग वीडियोस देते हैं, राइट, ऑन यूट्यूब। सो यूट्यूब में क्या होता है ना, पर्टिकुलरली फर्स्ट ऑफ ऑल देयर आर चेकिंग किया जाता है, उसके बाद ही उसको ही अप्रूव किया जाता है। तो यहीं पे ना, ऐसा अगर सपोज़ आप PhD में अगर आप दे रहे हैं डॉक्यूमेंट्स तो उसका वेरिफिकेशन तो होगा। सो एंड ऑल्सो एट द सेम टाइम आपको भी पूरी तरह से ना क्लैरिटी मिलना चाहिए कि आप जो भी चीज़ कर रहे हो उसमें
कितना आपको फ़ायदा है, लोगों को कितना फ़ायदा है, आगे जाके इसका फ्यूचर प्रोस्पेक्ट भी क्या है। ऑलराइट, 2 कार्ड एक साथ, सिस्टर्स ऑफ द सीजन्स, साइकिल्स ऑफ ग्रोथ, नेचुरल लॉ एंड डिवाइन ऑर्डर। 17 नंबर इज़ द नंबर फॉर द स्टार। सो डेफिनेटली कुछ चीज़ें हैं जो आपके भाग्य में हैं और कुछ चीज़ें हैं जो आप क्रिएट करेंगे। और मुझे यहाँ पे दिख रहा है नेचुरली यू विल बी शाइनिंग, नेचुरल, और जब समय होगा तब डेफिनेटली आप शाइन करेंगे। सन और जो मून होते हैं, ठीक है, दे आर लाइक सोलमेट्स, बट जनरली अगर हम माने सन चमकता है कब, इन द मॉर्निंग टाइम, आफ्टरनून, ठीक है, और मून का जब टाइम निकलता है वो है इवनिंग एंड द नाइट टाइम। सो बेसिकली दोनों का समय अलग, लेकिन चमकते तो दोनों ही हैं। तो हो सकता है कि अभी आपको लग रहा है कि मैं अभी लाइमलाइट पे नहीं हूँ, मेरे ऊपर लोगों ने फोकस नहीं किया है, मुझे इतना अटेंशन नहीं मिल रहा है, बट समय तो आएगा ही जहाँ पे अटेंशन आपको मिलेगा। द विंग्ड वाइज वंस, एंजेलिक हेल्प, मिरेक्यूलस एड। ऑफ कोर्स यहाँ पे मुझे दिख रहा है कुछ दिनों से कुछ लोग वाइट फेदर्स, ब्राउन एंड ब्लैक फेदर्स देख रहे होंगे, इवन आपके सपने में भी। आई डू फाइंड कि एंजल्स आपको यही इंडिकेशन देने की कोशिश कर रहे हैं, बार बार कर रहे हैं कि यू शुड बी इन द राइट पाथ ऑलवेज, नो शॉर्टकट टू द सक्सेस, एंड शांति आपके जीवन में बना हुआ रहेगा, ठीक है। ओके, so this is all about today's reading. I hope you like it, and if you like, please do share and subscribe and do comment in the comment section. Till then, take care of yourself and keep watching Divinity Tarot 6, where truth always exposes darkness and will expose darkness. Thank you guys, and love you a lot, and take care of yourself. Bye.